एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रिग्नाइट स्टडीज। आप सबका स्वागत है साइकोलॉजी एंड पेडागोजी सीरीज में। तो जिन्होंने भी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो वो एक बार प्लेलिस्ट में जाके पीछे की सारी वीडियोस को एक बार देख सकते हैं। तो इसी के साथ आज हम अपनी क्लास 5th इस सीरीज की स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा डेट इज मोटिवेशन। तो आप सबने सुना ही होगा कि मोटिवेशन का क्या मतलब होता है, या फिर आप अपनी लाइफ में इस वर्ड को बहुत ज़्यादा यूज़ भी करते हैं। जब आपको पढ़ने के लिए बोला जाता है तब आप बोलते हैं कि मेरे अंदर तो मोटिवेशन ही नहीं है, मैं कहाँ से पढ़ूँ। तो मोटिवेशन का मतलब क्या होता है आज हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे कि टाइप्स क्या होते हैं मोटिवेशन के, कितने टाइप्स का मोटिवेशन होता है, और इसके बाद हम जानेंगे कि मोटिवेशन साइकिल क्या होती है। सबसे पहले हम इस वर्ड का मीनिंग जानते हैं कि मोटिवेशन क्या होता है। मोटिवेशन एक ऐसा वर्ड है जो हमें किसी भी काम को करने के लिए तैयार रखता है। यानी कि हमारे अगर मोटिवेशन होगा तो हम किसी भी काम को पूरे एक्टिवली उस काम को हम कर देंगे। तो किसी भी काम को करने के लिए जो हमें एक्टिव कर दे दैट इज मोटिवेशन। जो हमें लर्निंग प्रोवाइड कर दे दैट इज मोटिवेशन। जो हमारे गोल तक हमें पहुंचा दे दैट इज मोटिवेशन। तो मोटिवेशन के बहुत सारे मीनिंग होते हैं जैसे कि आपने जाना। तो मोटिवेशन हमारे गोल तक हमें ले जाने में हेल्प करता है। साथ ही साथ हमें उस काम को करने के लिए, जब हम उस काम को कर रहे होते हैं तो हमें एक्टिव रखने का काम भी मोटिवेशन करता है। इसी के साथ साथ जब हम लर्निंग करते हैं या फिर हमारे बिहेवियर में चेंजेस आते हैं तो वो भी मोटिवेशन के कारण ही आते हैं। अब हम पता करते हैं कि टाइप्स ऑफ मोटिवेशन क्या होता है, यानी कि कितने टाइप्स के मोटिवेशन होते हैं। मोटिवेशन बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड अदर वन इज एक्सटर्नल मोटिवेशन। जैसे कि इनके वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि एक्सटर्नल बोले तो बाहरी तौर पे, इंट्रिंसिक मतलब बोले तो अंदर से। जब हम अंदर से ही किसी काम को करने के लिए खुद से ही रेडी हो जाते हैं, यानी कि हमें किसी दूसरे पर्सन की हेल्प नहीं लेनी पड़ती, जब हम खुद से ही तैयार हो जाती है दैट इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन बेसिकली हमारे अंदर से खुद ही आता है। जब हम किसी काम को खुद ब खुद करते हैं तो हम उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो हमारा इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। जबकि एक्सटर्नल मोटिवेशन वो होता है जब हमें कोई थर्ड पर्सन या फिर सेकंड पर्सन हमें आके उस काम को करने के लिए मोटिवेट करे कि यू कैन डू इट, या फिर वो कहे कि तुम इस काम को कर सकते हो। तो वो हमारा एक्सटर्नल मोटिवेशन होगा जो हमें बाहरी रूप से मिलता है। तो वो हमारा एक्सटर्नल होता है। एंड इंटरनल क्या होता है, जो हमें अंदर ही अंदर मिलता है। सबसे ज़्यादा हेल्पफुल कौन सा होता है? सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमारा इंट्रिंसिक मोटिवेशन, क्योंकि वो हमारा खुद से आता है। जब हम किसी काम को खुद से करते हैं तो उस काम को हम बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। लेकिन जो एक्सटर्नल मोटिवेशन है वो हमारा कुछ टाइम तक ही रहता है, या फिर हम यूँ कहें कि हम किसी के दबाव में आके एक्सटर्नल मोटिवेशन को कुछ टाइम तक ही कंटिन्यू रख पाते हैं। ज़्यादा लंबे टाइम तक हम इसके अंदर रह के काम नहीं कर सकते। तो मोस्ट हेल्पफुल कौन सा होता है? हमारा इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। एंड हम ये नहीं कहेंगे एक्सटर्नल मोटिवेशन हमें एक छोटा गोल प्राप्त करने के लिए हेल्पफुल रहता है। तो यहाँ पे हमने जाना कि मोटिवेशन क्या होता है, साथ ही साथ हमने जाना कि टाइप्स ऑफ मोटिवेशन क्या होता है। अब हम जानते हैं कि मोटिवेशन साइकिल क्या होती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोटिवेशन क्या होता है, बेसिकली किसी गोल को अटेन करने के लिए जब हम काम करते हैं तो उसके लिए हमें मोटिवेट रहना बहुत ज़रूरी है। अब किसी गोल को अटेन करने के लिए हमें सबसे पहले नीड होती है, यानी कि किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है। लाइक मैं एक एग्जांपल लूँगी कि जैसे हम एक बच्चा है छोटा जिसको खाने की ज़रूरत है, मतलब उसको खाना चाहिए। तो खाना क्या हो गया? फूड इज द मोटिव ऑफ द स्टूडेंट। बेसिकली वी कैन से कि फूड इज द नीड ऑफ अ स्टूडेंट। तो वहाँ पे जो ज़रूरत है दैट इज फूड। तो वहाँ पे जो ज़रूरत हो गई वो क्या हो गई? नीड। अब जो बच्चा फूड को पाने के लिए जो अपने काम करेगा, लाइक जो भी उसका रिएक्शन होगा या फिर जो उसका एक्शन होगा, तो वो हमारा ड्राइव के अंदर आएगा। फिर टेंशन, यानी कि जो जो प्रॉब्लम्स वो उस फूड को पाने के लिए जिन जिन प्रॉब्लम्स का वो सामना करेगा।
फिर एट द एंड उसको क्या हो जाता है, वो फूड मिल जाता है। तो इस तरीके से मोटिवेशन की हमारी साइकिल स्टार्ट होती है, जो कि स्टार्ट होती है बेसिकली नीड से, कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। सबसे पहले जैसे कि हमें एग्ज़ाम क्लियर करने की ज़रूरत है, तो उसके लिए हम एग्ज़ाम क्लियर करना, डेट इज़ हमारी नीड हो गई। फिर उसके बाद क्या होता है कि हम जो इंस्ट्रक्शनल बिहेवियर, यानी कि जो जो काम हम करेंगे, हम मेहनत करेंगे, हम पढ़ाई करेंगे, हम टेस्ट सीरीज लगाएंगे, तो वो हमारे इंस्ट्रक्शनल बिहेवियर आ गए। इसी के साथ साथ फिर हमारा एक आता है कि टेंशन, जो हमें टेंशन होती है, मान लो हमने टेस्ट सीरीज लगाई, उसमें हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं, तो वो हमारी एक टेंशन हो जाती है। बट फिर उसके बाद हमने और मेहनत करी, इसी के साथ फिर हमारा गोल आ जाता है, यानी कि हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो गया है। और एट द एंड हमारा होता है कि रिलीफ। अगर हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो फिर हमें एक रिलीफ मिल जाती है, हम अपने गोल तक पूरी तरीके से पहुंच चुके हैं और हमें एक रिलीफ अटेन हो गया है। तो इसी तरीके से मोटिवेशन साइकिल चलती है। तो सबसे पहले आता है मोटिव्स, यानी कि वी कैन से हमारी ज़रूरत, हमारी नीड क्या क्या है। इसमें हमारी बेसिक नीड्स भी आ सकती हैं या फिर हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नीड्स भी आ सकती हैं। बेसिक नीड किसी के लिए जो है फूड, शेल्टर, ये बेसिक नीड्स होंगी, होती तो सबके लिए ही है। बट मेरा एग्जांपल है कि जैसे कि हमने फूड का एग्जांपल लिया था या फिर एग्जाम क्लियर का लिया था एग्जाम्पल, बट मोटिव्स नीड मतलब किसी की बेसिक यही हो जाती है स्टार्टिंग में कि उसको फूड चाहिए, उसको शेल्टर चाहिए, तो ये बेसिक नीड्स है। ठीक है, तो इसके लिए फिर इन नीड्स को पूरी करने के लिए जो बच्चा इंस्ट्रक्शनल बिहेवियर करेगा या फिर वी कैन से कि जो बच्चे का एक्शन होगा, जो भी एक्शन होगा विच दैट कम्स अंडर इंस्ट्रक्शनल बिहेवियर, जो बच्चा उस नीड को पाने के लिए जो भी एक्शंस करता है वो हमारे इंस्ट्रक्शनल बिहेवियर होते हैं। उसी के बाद हमारा गोल होता है। जब हम एक्शंस करके अपने गोल को प्राप्त कर लेते हैं तो हम गोल को अटेन कर लेते हैं। उसके बाद जब हम गोल को अटेन कर लेते हैं तो हम रिलीफ कर लेते हैं, एक तरीके से रिलीफ को हमने अटेन कर लिया है। और इसी के साथ हमारी मोटिवेशन साइकिल खत्म हो जाती है, जो कि स्टार्ट होती है नीड से, देन ड्राइव, देन टेंशन एंड एट द लास्ट गोल। तो इसी तरीके से हमारी मोटिवेशन साइकिल चलती रहती है। हम एक गोल को अटेन कर लेते हैं, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट गोल सेट कर लेते हैं। तो इसी तरीके से हमारी साइकिल जो है चलती रहती है। और हमने एक आज छोटा सा टॉपिक कवर किया, दैट इज मोटिवेशन। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ मोटिवेशन देखे एंड एट द लास्ट हमने देखा कि मोटिवेशन साइकिल क्या होता है। इससे नेक्स्ट क्लास में हम मैस्लो की थ्योरी करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। और इसी में मैं आपको बता देती हूँ कि मोटिवेशन साइकिल से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। इसमें आपको ये नीड, ड्राइव, टेंशन, गोल, इनको एक सीरीज में लगा के दे देते हैं और आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं, जिनमें ये ऑप्शंस आगे पीछे होते हैं। तो आपको पहचानना होता है कि फर्स्ट पे कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, फोर्थ कौन सा है। तो इस तरीके से एक प्रॉपर सीक्वेंस में आपको इनको पता होना चाहिए कि कौन सा फर्स्ट नंबर पे है और कौन सा सेकंड नंबर पे है, कौन सा थर्ड एंड कौन सा फोर्थ। तो हमने एक मोटिवेशन के बारे में एक पता कर लिया है, टाइप ऑफ मोटिवेशन पढ़ लिया है। इसके बाद हम मैस्लो की थ्योरी पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। तो तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल से। जिन्होंने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं आप सबसे कहूँगी कि एक बार प्लेलिस्ट में जाके जरूर उन वीडियोस को देख लें। और साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर दें। तो इसी के साथ तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा।